किसी गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साफ दिल का था। आयु अधिक हो जाने पर भी वह बच्चों की तरह भोला था, इसलिए सब मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह जहाँ भी कोई काम पकड़ता, थोड़े ही दिन में रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए कपट बुद्धि जरूरी है। इस तरह कई कामों में हाथ आजमाने के बाद भी वह बेरोजगार ही रह गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। एक रात भोला मंदिर के सामने बैठकर बुरी तरह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझसे कोई काम नहीं बनता, मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। पास ही पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। भोला का रोना सुनकर चोर का दिल पसीज गया और वह उसके पास जाकर बोला, भाई, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही काम करना। भोला ने पूछा कि आप क्या काम करते हो? चोर ने सीधे बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ। भोला ने कहा, मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, मैं सिखा दूंगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चोर खलिहान में अनाज चुराने घुसा। उसने भोला को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि अगर खेत का मालिक आता है तो झट आवाज लगा देना। अभी चोर खलियान में घुसा ही था कि भोला जोर से चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर चोर झटपट भाग खड़ा हुआ। जरा दूर जाकर चोर ने पूछा, मैं तो सब देख भाल कर अंदर घुसा था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कितनी दूर देखा था? भोला ने कहा, मैंने खेत के मालिक को थोड़ा ही देखा, मैंने तो दुनिया के मालिक को देखा। उसकी नज़र से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत के मालिक ने नहीं देखा, पर दुनिया का मालिक तो देख रहा है ना। आखिरी हिसाब तो उसी को करना है ना। भोला की बातें सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, सब मुझे बोलते रहे कि यह काम गलत है, मैंने कभी किसी की ना मानी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा, आखिरी हिसाब तो उस सारे जहां के मालिक को ही देना है। तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में मात खा रहे हो, पर तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कितने ही लोग सुधर जाएंगे। तो चलो, आज से हम दोनों नेकी से कमाई करते हैं और जितना भी मिलेगा मिल बांटकर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और भोला की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी।